हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंसिडर किया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2013 के अंदर। एक गियर ट्रेन हमें यहाँ पर दी गई है और इस गियर ट्रेन के अंदर कुछ डेटा गिवन है और हमसे पूछा गया है यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर P एंड गियर कैपिटल S। अगर इन दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस हमसे पूछी गई है तो ये देखो, ये डिस्टेंस हमारे पास में शायद कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताने की ज़रूरत है कि सेंटर डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ पार्ट्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ P को। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर रेडियस ऑफ Q। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ कैपिटल R। एंड लास्ट वन इज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ कैपिटल S। तो मेरे ख्याल से अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, तो इस डिस्टेंस को लिखा जा सकता है RP प्लस RQ प्लस RR प्लस RS। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर RP, RQ, RR एंड RS, तो इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास में मॉड्यूल ऑफ R इज 2 mm। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूल ऑफ R। मॉड्यूल ऑफ R इज इक्वल टू DR डिवाइडेड बाय TR। सो फाइनली यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है DR, और यहाँ से अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया DR तो यह आएगा हमारे लिए MR मल्टीप्लाई बाय TR। MR की बात करेंगे तो ये MR आएगा हमारे लिए 2, और TR, R के पास में नंबर ऑफ टीथ दिए गए हैं हमें यहाँ पर 15, तो बेसिकली यह आना चाहिए हमारे पास में 15। हम लोग बता सकते हैं कि जो DR आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास में 30 mm। अगर डायमीटर ऑफ R हमें मिल गया तो हमको पता है कि यहाँ पर जो गियर R है और गियर कैपिटल S है ये एक्सटर्नल मैशिंग में है। जब दो गियर्स मैशिंग में होते हैं तो उनका मॉड्यूल बिल्कुल सेम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ MR इज इक्वल टू MS। इट मीन्स MS also equal to 2, which is equal to DS divided by TS. So again DS is equal to 2 times of TS and TS is 20. So finally DS is equal to 40 mm. Now next point is, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ Q एंड डायमीटर ऑफ P। क्वेश्चन के अंदर गिवन है यहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो डायमीटर ऑफ गियर Q इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ गियर R। इट मीन्स डायमीटर ऑफ Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ R एंड डायमीटर ऑफ R इज 30 mm। इट मीन्स डायमीटर ऑफ Q इज इक्वल टू 60 mm। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं मॉड्यूल ऑफ Q, which is 60 divided by number of teeth on Q, which is 40. So module of Q is equal to module of P, because P and Q both gears are externally meshing. So finally MP is equal to DP divided by TP. So DP is equal to MP is 3 by 2 multiply by TP is 20. So finally DP is 30 mm। इस क्वेश्चन के अंदर हमने हर एक गियर के लिए डायमीटर पता कर लिया। अगर हर एक गियर के लिए हम लोगों ने डायमीटर पता कर लिया तो अब उनकी रेडियस हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लाइक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P के लिए। P के लिए जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है 30 mm। इट मीन्स रेडियस इज 15 mm प्लस Q के लिए यहाँ पर जो डायमीटर आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है 60 mm। इट मीन्स रेडियस इज 30 mm। R के लिए जो हमारे पास में डायमीटर यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 30 mm। इट मीन्स रेडियस इज 15 mm। एंड कैपिटल एस के लिए अगर हमारे पास में जो डायमीटर आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है 40 mm।
तो रेडियस होगा 20 mm. ओवरऑल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 80 mm. So correct option is B. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.